हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशास फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं। आज की वीडियो ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए है और जिनके घर में बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। तो देखिए, आज का टॉपिक है बच्चों में अगर कुछ बैड हैबिट्स है तो उन बैड हैबिट्स को कैसे छुड़वाना है। कभी कभी देखा जाता है कि 1 से 2 साल के बच्चों में या फिर 2.5-3 साल के बच्चों में कुछ हैबिट्स है जिन हैबिट्स को हम पेरेंट्स छुड़वाना चाहते हैं, जैसे कि थंब सकिंग का हैबिट्स या फिर कुछ और हैबिट्स जो हमें लगता है कि बच्चों के लिए सही नहीं है। तो उन हैबिट्स को हम कैसे छुड़वाएं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ना मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं इन पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ तो शायद आप लोगों के हेल्प हो सकते हैं। तो देखिए, मेरी बेटी समायरा ना अभी 2.5 साल की है एंड समायरा का एक आदत था वो है थंब सकिंग एंड एक दूसरा आदत भी था वो है फेवरेट ब्लैंकेट लेके घूमना। तो देखिए, आप बोलेंगे फेवरेट ब्लैंकेट तो कोई बैड हैबिट नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं, बैड हैबिट्स नहीं है, बट कभी कभी ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमने इन हैबिट्स को छुड़वाए हैं। तो देखिए, थंब सकिंग एक बिग प्रॉब्लम है। जी हाँ, बिग बिग प्रॉब्लम है। जिनके बच्चे थंब सकिंग करते हैं उन पेरेंट्स को पता है कि कितना बिग प्रॉब्लम है। अगर बच्चे थंब सकिंग करते हैं ना तो देखिए, ये जो टीथ का स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल बदल जाता है एंड सामने वाले जो टीथ्स होते हैं ना वो ठीक ऊपर आ जाता है, मतलब शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो थंब सकिंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा जो माउथ का स्ट्रक्चर है, पूरा टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल जाता है और देखने में बहुत बुरा लगता है। तो अगर हम इस हैबिट को कंटिन्यू करने देंगे ना तो बच्चों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, आदत कैसे पड़ते हैं थंब सकिंग का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उस टाइम पे ना बच्चे फिंगर सकिंग करते हैं या फिर कुछ भी उठा के मुंह में डाल देते हैं, तो ऐसा एक फेज जाता है। तो उस फेज के दौरान ना समाया भी अपनी फिंगर्स को मुंह में डालती थी एंड मैंने सोचा ये एक फेज है, एज के हिसाब से ये होता ही है हर बच्चों में। तो ऐसे फिंगर्स मुंह में डालते डालते एक हैबिट ही बन गया था कि थंब सकिंग करना। तो देखिए, थंब सकिंग समायरा करती थी एंड हम लोग ना बहुत टेंशन में थे कि थंब सकिंग को कैसे छुड़वाना है, कि ये जो आदत है ना ये बहुत ही बुरी आदत है। पहले समायरा थंब सकिंग ना सोने के टाइम करती थी, जब वो सोती थी उस टाइम पे थंब सकिंग करती थी। फिर हमने बाद में देखा ये ना बढ़ता ही गया, कि बाद में देखा समायरा जब भी फ्री रहती थी, मतलब अगर वो बैठी भी है, फ्री है, कुछ काम नहीं है, तो वो ना बैठ के ब्लैंकेट को इस हाथ में लेके थंब सकिंग करती थी। तो ब्लैंकेट को पकड़ के थंब सकिंग करना उसका एक हैबिट बन गया था और उस फेवरेट ब्लैंकेट को ना समायरा कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो ना हर वक्त उस ब्लैंकेट को लेके घूमती थी। लाइक नाइट टाइम में तो ब्लैंकेट चाहिए, लेकिन डे टाइम पे भी वो अगर सोफे पे जाती थी ना वहां पे भी वो ब्लैंकेट लेके जाती थी, बैल्कनी पे भी वो ब्लैंकेट लेके जाती थी एंड अगर हम किसी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के घर जाते हैं ना तो उधर भी उस ब्लैंकेट को लेके जाना पड़ता था। तो ये ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया था हम लोगों के लिए एंड मैं सोच रही थी कि कैसे इन हैबिट्स को मैं छुड़ाऊं। एंड मैंने नोटिस किया था कि वो जब एंगेज रहती थी, मतलब अगर वो खेल रही है, अगर वो कुछ कर रही है तो वो थंब सकिंग नहीं करती थी। बट जब वो फ्री रहती थी, मतलब कुछ काम नहीं है, वो जस्ट सिर्फ बैठी है या फिर सिर्फ लेटी है, तो उस टाइम पे ना वो थंब सकिंग करती थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला समायरा को, कि हमने सोचा कि अगर हम फोर्स करेंगे ना तो शायद ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है एंड इस हैबिट को हम नहीं छुड़वा सकते। तो पहले पहले जब समायरा ब्लैंकेट्स लेके इधर उधर भागती थी ना तब हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ यार, एक फेवरेट ब्लैंकेट है समायरा का, तो ये ना हम लोग बहुत खुशी से बताते थे। फिर बाद में जब देखा कि जब भी उसके पास ब्लैंकेट होता था ना वो सिर्फ एक जगह बैठ के थंब सकिंग करने लग जाती थी। तो ब्लैंकेट को भी छोड़ना नहीं चाहती थी एंड थंब सकिंग को भी। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि समायरा जब सोती थी ना, मतलब नींद में थी, नींद में भी बहुत ज्यादा थंब सकिंग करती थी। पहले वो नींद में नहीं करती थी, सिर्फ दिन में ही करती थी एंड सोते टाइम करती थी। फिर हमने देखा ये बढ़ते बढ़ते ना वो नींद में पूरी रात थंब सकिंग कर रही है, चाहे उसको खिलाए या फिर ना खिलाए, मतलब खिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो कोई कोई बताते थे कि बच्चे भूखे हैं इसलिए थंब सकिंग कर रहे हैं, बट हमने देखा दूध पीने के बाद भी समायरा थंब सकिंग कर रही है। तो ये हमने देखा कि खाने से या फिर पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसका हैबिट है जो हमें छुड़वाना है, नहीं तो उसका टीथ का जो स्ट्रक्चर है ना वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था।
तो हमने देखा ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ना डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ये तो हम यूँ ही नहीं छुड़वा सकते हैं, इसलिए हमने ना कुछ नहीं किया, बस एज़ इट इज़ रहने दिया। फिर मेरी मॉम एक दिन फ़ोन करके मुझे पूछ रही थी कि थंब सकिंग का आदत के लिए तुम लोग क्या सोच रहे हो? कुछ कर रहे हो कि नहीं? तो मेरी मॉम मुझे कह रही थी कि हाँ, कुछ करो, डॉक्टर के साथ बात करो, और नहीं तो और एक काम कर सकती हो, बीटर गॉर्ड या फिर कुछ भी लेके ना थंब में लगा दो एंड शायद वो करने लगेगी जब, तब वो छोड़ देगी। तो मैंने मॉम को बोला कि इससे तो काम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीटर गॉर्ड ना समायरा पसंद करती है, वो बीटर गॉर्ड खाती है, तो फिर इससे भी तो नहीं हो पाएगा। तो मैं जब फ़ोन कर रही थी, समायरा मेरे पास बैठी थी, ब्लैंकेट लेके थंब सकिंग कर रही थी। तो मैंने समायरा को उस टाइम पे बोला, उसी टाइम पे फ़ोन रखने के बाद मैंने बोला कि समायरा थंब सकिंग स्टॉप कर दो, क्योंकि थंब सकिंग अच्छा नहीं होता है, और थंब सकिंग अगर जब जब तुम थंब सकिंग कर रही हो ना, उस टाइम पे जो इंसेक्ट है वो मुंह के अंदर जा रहा है। तो समायरा ना तुरंत थंब सकिंग छोड़ दिया। तो वो थंब सकिंग छोड़ के सोचने लगी इंसेक्ट कैसे जा रहा है, एंड मुझे पूछ रही इंसेक्ट जा रहा है मुंह में। तो मैंने कहा हाँ, अगर तुम थंब सकिंग करोगे ना तो जो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसे इंसेक्ट का बड़ा डर है, तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है ना वो मुंह में जा रहा है। तो समायरा ने कहा इंसेक्ट मतलब कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, ये सब इंसेक्ट? तो मैंने कहा हाँ, ये सब इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं और तुम्हारे मुंह में जा रहा है। तुरंत थंब सकिंग छोड़ दिया और मेरे पास सिर्फ ब्लैंकेट लेके मुझे हग करके बैठी थी। तो मैंने सोचा ये कुछ टाइम के लिए है, इससे इससे तो बात नहीं बनेगी। तो मैं जब दोपहर को सुलाने गई थी, तो समायरा का जो मतलब हैंड का जो फिंगर है ना, वो ऑटोमेटिकली मुंह के अंदर जा रहा था। तो समायरा तुरंत ऐसे जा रहा था ना, और समायरा ऐसे बोल रही थी कि नो नो, थंब सकिंग बैड हैबिट से, डोंट डू दिस, इंसेक्ट मुंह में चला जाएगा। तो ऐसे समायरा खुद ही अपने आप को बोल रही थी, एंड थंब सकिंग जो थंब फिंगर है ना वो ऐसे दूर लेके आ रही थी, बट ऐसे ही बोल रही थी। तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसेक्ट चला जाएगा मुंह के अंदर। तो समायरा ना ऐसे ही सो रही थी, हाथ को ऐसे पकड़ के, मतलब थंब जा रहा था ना, तो थंब को ऐसे पकड़ के वो सो रही थी। तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बहुत हेल्प कर रही थी कि ताकि नींद आ जाए, क्योंकि वो थंब सकिंग के बिना उसे ना उस टाइम पे नींद नहीं आती थी। एंड नींद के टाइम पे भी मैंने देखा कि वो थंब सकिंग नहीं कर रही है। तो रात को भी सोने के टाइम पे भी ऑटोमेटिकली उसका थंब मुंह में जा रहा था। फिर उसी टाइम पे समायरा बोला नो नो, डोंट डू दिस, दिस इज बैड हैबिट। तो ऐसे समायरा खुद को ही बोल रही थी, खुद को ही समझा रही थी, एंड जो थंब है ना वो उसको वो दूर लेके जा रही थी। तो ये देख के ना मैं बिल्कुल शॉक हो गई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट मैं बहुत शॉक भी थी कि इतना इजी प्रोसेस था और हम लोगों ने किया ही नहीं ट्राई। पूरी रात मैंने बीच बीच में उठ के देखा कि वो थंब सकिंग कर रही है कि नहीं। तो मैंने देखा थंब सकिंग नहीं कर रही है, बट थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब एक हैबिट जो था ना, वो थंब सकिंग करके चैन की नींद सोती थी। फिर मैंने देखा नेक्स्ट दिन भी समायरा एक भी टाइम समायरा थंब सकिंग नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि 2 दिन नोटिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये आदत मतलब जाती है कि नहीं। तो हमने 2-3 दिन नोटिस किया कि समायरा एक टाइम पे भी वो थंब सकिंग नहीं कर रही है, एंड जब भी आदत से उसका फिंगर जा रही है ना, तब भी समायरा अपने आप को ही बोल रही है कि डोंट डू दिस, दिस इज बैड हैबिट, इंसेक्ट चला जाएगा मुंह के अंदर। तो हम लोग ना बहुत इम्प्रेस थे इस बात को देख के, एंड बहुत ही खुश भी थे, एंड बहुत ज़्यादा शॉक भी थे कि इतना इजी प्रोसेस था, इतना इजीली हो गया, इतना डिफिकल्ट काम, और हम लोग कितना कुछ सोच रहे थे कि कैसे छुड़वाए, ये लगाए वो लगाए, बहुत कुछ, बट इतना इजीली हो गया। एंड थंब सकिंग का आदत फाइनली चला गया है, एंड समायरा अभी थंब सकिंग बिल्कुल नहीं करती है, एंड उसको वो याद भी नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लेके देखते हैं, और ये जो आदत है ना वो फिर से वापस आती है कि नहीं, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो 2-3 महीने हो चुका है और समायरा का ये आदत बिल्कुल चला गया है, और अभी ना हम लोग बहुत खुश है इस बारे में। तो मैंने सोचा इस बात को पेरेंट्स के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों के घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई हैबिट्स है, तो उन हैबिट्स को ना आप सिर्फ बात करके छुड़वा सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप फोर्स करेंगे ना तो बच्चे और भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को समझाना है। जो बात आप ऐसे फोर्स के डांट के नहीं समझा सकते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ बात करके समझाइए। बच्चों को बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स के बारे में सिखाइए,
और अगर बैड हैबिट्स कुछ है तो उन बैड हैबिट्स के बारे में बच्चों के साथ बात कीजिए। अगर बच्चे मतलब 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं, जो बच्चे समझते हैं, उन बच्चों के साथ ना आप बात करके ही कुछ हैबिट्स छुड़वा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं ब्लैंकेट के बारे में। तो देखिए ना, समारा जब थंब सकिंग कर रही थी तब ब्लैंकेट उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट था एंड उस ब्लैंकेट को वो किसी को देना नहीं चाहती थी। जब थंब सकिंग का आदत समारा ने छोड़ दिया ना, उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे वो ब्लैंकेट लेने का आदत भी चला गया। तो अभी ना सिर्फ उसी ब्लैंकेट को हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंकेट को हटा नहीं दिया है। जब वो सोती है उसी टाइम पे वो ब्लैंकेट लेती है, दिन भर वो ब्लैंकेट को हाथ भी नहीं लगाती है एंड अभी तो समायरा ब्लैंकेट को फोल्ड करके वार्डरोब में रख देती है। तो ओवरऑल मैं आपको ये ही कहना चाहूंगी कि देखिए, बच्चों में अगर कुछ भी हैबिट्स है जो आपको लगे ठीक नहीं है, इस हैबिट को छुड़वाना है, तो आप लोग ना सिर्फ बच्चों के साथ बात कीजिए, बच्चों को समझाइए क्यों ये बैड हैबिट्स है, तो बच्चे ना ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है एंड हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। सो फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video. Stay happy and healthy. See you again in the next video. Bye bye.